Okay, I'm recording the answers of 5 questions of the prelims that have been asked in J&K PSC CSC prelims 2021. पहला क्वेश्चन जो था इसमें ये कि when did the Union Cabinet chaired by the Prime Minister approve the adoption of the J&K पंचायत राज एक्ट? सिंस आपको पता है कि 2019 का जो रीऑर्गेनाइजेशन हो गया उसके बाद बहुत सारे एक्ट्स J&K में इम्प्लीमेंट हुए, कुछ डिफरेंट तरीके से, कुछ पहली बार। तो उसमें से ये वाला भी जो एक्ट था जिसको प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूवल दे दिया था, दैट वाज इम्प्लीमेंटेड इन J&K ऑन अ पर्टिकुलर डेट। तो वो अब आस्क किया गया है, इसमें डेट्स दिए गए हैं। आपको ये समझने की बात है, डेट्स देखिए कंफ्यूजिंग मैनर में दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं पे इस टाइप के सवाल का जो ये डेट है ये पता होना चाहिए था। बट अगर हम एक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन एस्पिरेंट देखेंगे तो आप एज अ KS एस्पिरेंट या एज अ JKS एस्पिरेंट ऐसे डेट्स को याद नहीं रखते। बट इफ देयर इज सम एक्ट which has been enacted at the very first time, that is concerned with respect to the पंचायत राज, तो उस पे इसने स्पेसिफिकली ध्यान दिया हुआ है। तो आंसर तो हमारे पास पता है यहाँ पे कि दैट इज 21 October 2020। बट एज एन एस्पिरेंट आई नो, आई ऑल्सो हैव बीन एन एस्पिरेंट, मैं ऑलमोस्ट आई हैव अपियर्ड फॉर 6 प्रीलिम्स। तो ये चीज़ तो पक्का है कि आप इस डेट को याद नहीं रखोगे। फाइन। बट अब इसको याद रखना इस पर्सपेक्टिव से भी है कि कल को जब आप अपने प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे, आप ऐसे एक्ट्स देखेंगे जो एक रिफॉर्मेशन ला रहे हैं, जो ग्राउंड लेवल पे एक ऐसी चेंज ला रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पंचायती राज एक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेंज है। तो इस कंटेक्स्ट में हमें ये पता रखना पड़ेगा ताकि हमारे कल के 2 नंबर ना छूटे। टू अचीव दीज +2 वी नीड टू रिमेंबर द इम्प्लीमेंटेशन डेज, अप्रूवल डेज एंड एट द सेम टाइम गेजेट पढ़ना पड़ेगा। मतलब इन शॉर्ट जो इस टाइप के एक्ट्स हैं उनको हम पर्टिकुलरली अपनी वेबसाइट से खोलेंगे। फॉर एग्जांपल इंडिया कानून हो गया या बहुत सारे डिफरेंट्स हो गए, तो उनको यूज़ करना पड़ेगा। तो पहले इसको देख लेते हैं। ये बोलता है कि ऑन 21 October the Union Cabinet chaired by the Prime Minister approved the adoption of the Jammu and Kashmir Panchayati Raj Act 1989. The above established 3-tier grassroots democracy village, block and district level in J&K for the first time of the abrogation of articles, paving the way for the district development council elections. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे DDC के इलेक्शंस हुए थे, और सिंस मैं आज ये जो है वीडियो ये 6 जुलाई को बना रहा हूँ, वो भी 2026 में, तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इनकी जो टर्म है वो एक्सपायर भी हो चुकी है। तो आपके लिए एक मेंटल एक्सरसाइज ये हो सकती है कि आप इम्पैक्ट देखिए DDCs ने क्या क्रिएट किया ऑन ग्राउंड, और आप इसको इस कंटेक्स्ट में भी देख सकते हैं कि पॉलिटिकली जो हमारा पॉलिटिकल ऑटोनॉमी का कंसेप्ट है विलेज लेवल पे, उस केस में आप एक बार इसको देख लीजिएगा। बिकॉज मैंने बहुत सारे DDCs को देखा कि दैट दे वेंट फॉर वेरियस ट्रेनिंग्स ऑल्सो सो दैट दे कैन हैव देयर ओन इम्पैक्ट ऑन द ग्राउंड। तो ये चीज़ें हैं। तो अब अगर आपको इसमें टॉपिक्स रिवाइज करने होंगे, सिंस हम ये सवाल एज अ सवाल नहीं देख रहे हैं, हम टॉपिक्स को रिवाइज करने के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो इसमें पंचायती राज इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपको साथ ही में ये भी बताता चलूँ कि पंचायत पे आप हर एक ईयर में क्वेश्चन देखोगे, चाहे वो 2018 का प्रीलिम्स था जिसमें पहली बार चेंज आई, चाहे वो 2021 वाला जो ये वाला है, सॉरी जस्ट नीड टू सी इट व्हाट हैज़ हैपेंड टू माय पेन, या बाकी सारे सवालों के रिगार्डिंग चीज़ें हैं, तो इसमें सवाल पूछे गए हैं। उसके बाद हमें ये भी देखना है कि दैट जितने भी गवर्नेंस रिफॉर्म्स हुए हैं पोस्ट आर्टिकल 370 उनको देखने की ज़रूरत है। और जैसे मैंने आपको बोला कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स को पढ़ने की ज़रूरत है, ताकि कल को इस देखिए इसमें सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप इस पैटर्न का सवाल याद रख सके, इसमें ये भी है कि आपको अपना माइंडसेट कितना ब्रॉडन रखना है, कितने टॉपिक्स कवर करने हैं, तो वो चीज़ें हैं। तो इसमें आप एक बार पंचायती राज 3-ईयर सिस्टम को भी देख लीजिएगा। तो आज इस वाले पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ एक सवाल देखेंगे, बाकी सवाल
आगे चल के देखेंगे। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है या आप चाहते हैं कि मैं अपना अप्रोच चीज़ों को लेके चेंज करूँ, सिंस आई हैव अपीयर्ड फॉर 6 अटेम्प्ट्स इन द प्रीलिम्स एंड आई हैव अपीयर्ड फॉर 5 मेंस, तो मैं अपनी नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ। अब जाके देखते हैं रिजल्ट में क्या होता है। इफ़ आई एम पास आउट तो आई विल लेट यू नो। अगर नहीं तो हम अपनी जो ये जर्नी है इसको स्टार्ट कर रहे हैं आज, कंटिन्यू करेंगे और आगे आगे देखेंगे कि हम क्या क्या नया कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।